कुछ दिनों पहले की बात है, आप सभी लोगों को पता ही होगा पंजाब में कितना सारा पानी भर गया था और किसानों का बहुत सारा नुकसान हुआ। तो इसी नुकसान को देखकर सरकार ने बहुत सारे ऐसे राज्यों को पहले ही पैसा दे चुके हैं। आपको अगर नहीं मिला है अभी तक या आपको किसी भी किस्ती का इंतज़ार है और आपको पता नहीं है, सबसे बड़ी सवाल ये है कि सरकार कब देंगी पैसा आपको, ये आपको पता नहीं है। उससे भी बड़ी सवाल है कि आपको मिलेगा या नहीं। नया-नया अपडेट क्या आया है ये पीएम किसान में, सारी डिटेल्स जानकारी आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों। इसी वजह से आप क्या करें, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि आपको पता चल जाएगा वीडियो को देखने के बाद जो सरकार का नया-नया रूल रेगुलेशन आया है वो रूल रेगुलेशन क्या है और उसके अलावा आपको पैसा मिलेगा या नहीं और कब तक मिलेगा, मिलेगा तो कब तक मिलेगा, आपका क्या-क्या कागजात ठीक रहना चाहिए, सही रहना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। देखो दोस्तों, नया सरकार गठन होने के बाद भारत में पहले से तो था, फिर से नया सरकार गठन करने के बाद मैं तो उड़ीसा में रहता हूं, तो उड़ीसा में भी नया सरकार गठन हुआ, वो बीजेपी का नया सरकार गठन हुआ। वो गठन होने के बाद छोटा-छोटा पॉलिसी और कुछ चेंज कर दिए सरकार। तो उनके पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, एक छोटा किसान उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। पहले हमारे उड़ीसा की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी डिस्ट्रिक्ट में क्या हाल है आप हमें बताना। तो पहले क्या हुआ कि सीएम किसान पैसा हम लोग देंगे बोलकर बोले। तो सीएम किसान आप पहले अप्लाई कीजिए, सीएम किसान अप्लाई करने के बाद आपका पीएम किसान में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात हमको बोली। लेकिन आज की वक्त में 13 महीने से ज़्यादा हो चुका है, सीएम किसान से पीएम किसान में कन्वर्ट नहीं हुए हैं बहुत सारे किसानों की खाता। तो ये सबसे बड़ी सवाल है कि आज तक क्यों नहीं हुआ। उसके अलावा दोस्तों देखो, और 3 नया पॉलिसी यहाँ पर सरकार ने लागू कर दी। पहली बात तो ये रही कि आप सीएम किसान अप्लाई करो, पीएम किसान आपको कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये बोली कि देखो दोस्तों, आपको ना एक फार्मर रजिस्ट्री करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है बोलकर ये की फार्मर रजिस्ट्री कैसे होगा दोस्तों, ये जो दूसरा वाला पॉलिसी फार्मर रजिस्ट्री करने के बाद ही आपको पीएम किसान पैसा मिलेगा बोल दिया। तो फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए एक अगर किसान जाता है तो उससे मांगा जाता है कि दोस्तों आपके नाम पर ज़मीन है क्या। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं कर सकते हो। देखो दोस्तों, तो आज की ज़माने में, आज के समय में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि 80 से 70 से 80% किसानों की खुद का नाम पर ज़मीन नहीं है। हालांकि उनके पास ज़मीन है, उनके पिताजी, उनके माताजी या उनके दूर की कोई रिश्तेदार, उनका नाम पर ज़मीन है, लेकिन वो जो फैमिली बड़ा फैमिली बन चुकी है तो बड़ा फैमिली के जैसे बनते जा रही है उसी तरह तो उनका ज़मीन तो ऐसे बंटवारा नहीं हुआ है अभी तक, तो कैसे होगा। तो एक किसान खेती कर रहा है, खेती करके अपना परिवार चला रहा है, लेकिन उसका नाम पर ज़मीन नहीं है, तो वो कैसे करेगा फार्मर रजिस्ट्री। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे किसान वहीं से कट गए। उसके बाद जिनके पास भी ज़मीन है तो एक तीसरा पॉलिसी सरकार ने लागू कर दिया दोस्तों। आपको पता होगा, आपकी राज्यों में ये चल रहा है या नहीं मुझे बताना, कि आपके पास अगर ज़मीन भी है 2019 से पहले अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है या आपके नाम पर हुआ है तभी आपको पैसा मिलेगा। 2019 के बाद में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है आपका ज़मीन तो आपको पीएम किसान रुपया नहीं मिलेगा। तो ऐसे करने से क्या हुआ, 80 से 90% किसान कट गए हैं ऑलरेडी दोस्तों। तो सरकार नया चीज़ लागू कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन एक जो किसान को जो दोस्तों पैसा ना देने का नया तकनीकी बाहर निकाल रहे हैं, बाहर करके जो ला रहे हैं लोगों के पास, वो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनका कि खुद का नाम पर ज़मीन नहीं है, चाहे तो वो बाप के नाम पर है, भतीजे के नाम पर है, ऐसे चाचा जी के नाम पर है, तो बड़े पापा के नाम पर है, ऐसे ही उनके नाम पर ज़मीन है, उनके खुद के नाम पर ज़मीन नहीं है। अगर उसी समय ही सरकार ने यही सारा चीज़ लागू कर दिया तो किसान करेगी क्या, मुझे आप बताइए। तो दोस्तों देखो, अगर आपके पास ज़मीन है, आप फार्मर रजिस्ट्री किए हो तो आपको मिलेगा पैसा, ठीक है। अगर 2019 से पहले आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन किया गया है तो आपको मिलने वाला है पैसा।
ये एक बात आपको सॉल्व हो गया होगा। और अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 21वीं किस्त इंस्टॉलमेंट बहुत सारे राज्यों में मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में 170 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा पैसा यहाँ पर दिए हैं। 8.5 लाख लोगों को दिए हैं सरकार ने। और दूसरी बात करें तो दूसरी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे राज्यों को सरकार ने पैसा दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तराखंड, उसके बाद पंजाब। तो ये पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ऐसे बहुत सारे तमाम राज्यों में पीएम किसान की पैसा उनके खाता में भेज दिया गया है। उनका रीज़न यही है कि उनका कितना बड़ा बाढ़ आया था, आप सभी लोग पता होगा कि दोस्तों देखो सरकार मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो नया नया पॉलिसी ला रहे हैं ना उसकी वजह से एक किसान उसका हक का पैसा भी उसे नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो ये बड़ी बात है कि सरकार को ये सुनना चाहिए, बदलना चाहिए कि एक किसान के नाम पर ज़मीन नहीं है तो वो कैसे करेगा, फार्मर रजिस्ट्री कैसे करेगा और कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा। आपने तो बोल दिया फार्मर रजिस्ट्री करने के बाद, अपडेट करने के बाद हम आपको पैसा देंगे। अगर जिसके पास ज़मीन नहीं है तो वो करेगा ही क्या, आप मुझे बताइए। तो बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, आप सब लोगों को पता ही होगा। आपके राज्यों में क्या हाल है मुझे बताना। और दूसरी बात, हम जाकर ऑफिशियल साइट को देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सरकार ने अपडेट कर दिए हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वेबसाइट की बात करें तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ चेंज हो चुका है, जो कि आपकी खुद के मोबाइल में ही सारी चीज़ आप खुद से बदल सकते हो और सुधार सकते हो। तो अगर हम नीचे जाकर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका केवाईसी करना बहुत ही ज़रूरी है, बोल रहे हैं आप केवाईसी जरूर करवा लेना। तो यहाँ पर फार्मर कॉर्नर पर हम फार्मर्स कॉर्नर पर देखेंगे तो यहाँ पर ई केवाईसी आप कर सकते हो। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों अगर मैं यहीं पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आधार नंबर, एंटर मोबाइल नंबर बोल रहा है, स्टेट यूज करने के लिए बोल रहा है। कैप्चा डालकर अगर आप ओटीपी जनरेट करोगे तो दोस्तों देखो आपको आपका मम्मी पापा के नाम पर अगर ज़मीन है, उनका देहांत हो चुका है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, सारा चीज़ लगता है फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए। आप वहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन, एडिट एंड अपडेट, कुछ भी अगर गलती हो गया है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। ये एक नया ऑप्शन आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टैट्यू ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर, सीएससी फार्मर, आप यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन डाल दिए हो तो यहीं से आप अपडेट कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो। मोबाइल नंबर भी अपडेट यहीं से कर सकते हो। इसके बाद ऑनलाइन रिफंड, आप अगर पैसा को लौटाना चाहते हो, सरकार को लौटाना चाहते हो, वहीं से लौटा सकते हो। अगर आप एक बड़ा आदमी हो और बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है फिर भी आप उसी का लाभ उठा रहे तो आप उनसे उनको रिफंड भी कर सकते हो। और वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स, आप खुद भी वॉलंटियरी के अनुसार आप खुद ही स्व इच्छा से आप यहाँ पर सरेंडर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई या ज़्यादा पैसा इनकम आप कर रहे हो तो वॉलंटरी सरेंडर भी आप कर सकते हो। बेनिफिशियरी लिस्ट, आप लिस्ट चेक कर सकते हो। वॉलंटरी सरेंडर रिवर्केशन, आप गलती से वॉलंटरी सरेंडर कर दी हो तो यहीं से आप रिवर भी कर सकते हो, ठीक है। टाटो से यहीं पर चेक कर सकते हो। और दूसरा स्टेट में आप रहने के लिए जा रहे हो तो स्टेट का भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। हेल्प डेस्क क्वेरी फॉर्म भी यहाँ पर देख सकते हो। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों देखो सर्च योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पीओसी, यहाँ आती है बड़ी बात। अगर यहीं पर आप सर्च योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देखो आपके एरिया में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उनका नंबर निकल कर आ जाता है। तो सिंपली यहीं पर आप चले आना और यहाँ पर सर्च डिस्ट्रिक्ट नोडल, सिंपली यहीं पर क्लिक कर देना। उसके बाद अपना स्टेट चूज कर देना, जैसे कि हम उड़ीसा से तो मैं उड़ीसा यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट, खुद का डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट है वही डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर देना। मैं रैंडमली एक चूज कर रहा हूँ। उसके बाद सर्च वाला बटन पर क्लिक कर देना है। सर्च वाला बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसे आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, उनका नंबर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप उन्हीं से अगर देखो आपका ब्लॉक में कुछ हुआ है या डिस्ट्रिक्ट में कुछ हुआ है तो यहाँ पर आप उनको कॉल करके आपका
प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा सकते हो। ये एक बड़ी बात है, अच्छी बात है, जो कि छोटे-छोटे किसानों की बात कोई नहीं सुनता था। आप ब्लॉक में जाओ या डिस्ट्रिक्ट में जाओ, कोई नहीं सुनता था। तो इनको आप देखो, पहले आप व्हाट्सएप में भेजना अपना डिटेल्स, अपना प्रॉब्लम बताना, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो कॉल करना। डायरेक्ट इनको कॉल मत कर देना, क्योंकि ये बड़े ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पर आप देख सकते हो, तो उनका बहुत सारा काम होता है। अगर उनको आप कॉल करके तंग करोगे तो आपका वो बात सुनेंगे ही नहीं। तो पहले व्हाट्सएप में आप बताना, अच्छी तरह से लिख कर भेजना, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो आप कॉल करना, ठीक है। तो नहीं तो आप फालतू में ऐसे उनको फालतू बनने का मतलब यही है कि दोस्तों देखो, उनका भी बहुत ज़्यादा काम होता है। एक डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक को संभालना छोटी बात नहीं है, तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो उनका परेशान परेशान उनको मत करना, ठीक है। ऑफिस टाइम में मैसेज करना और व्हाट्सएप में मैसेज करना, ज़रूरत पड़े तो कॉल कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर ब्लॉक वेरिफिकेशन पर रिजेक्ट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पर रिजेक्ट हुआ है, स्टेट पर रिजेक्ट हुआ है, तो आप इनसे कॉल करके अपना सुधार कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और देखो, पैसा कब मिलेगा, ये लास्ट, जब अभी तक अगर वीडियो आप देख रहे हो तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से आप वीडियो देख रहे हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखो दोस्तों, पैसा अगर मैं देखूंगा तो पहले से यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिसंबर से मार्च पर मिला था, उसके बाद हम दूसरा देखें तो अप्रैल जुलाई पर मिला था, और नवंबर तक मिल जाना चाहिए, लेकिन ये अक्टूबर आ चुका है। अक्टूबर के अंत तक, दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद आपको पैसा मिलने का चांसेस बढ़ जाता है बहुत ही। तो आप खुद का जो भी प्रॉब्लम है उसे तैयार करके बैठिएगा, आपको ज़रूर पैसा मिलने वाला है। ये 4-5 राज्यों को पैसा मिल चुका है, आपको भी ज़रूर मिलने वाला है पैसा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए, और हमारे चैनल में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना भूलना मत। फिर से मिलेंगे और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।